हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेयर प्रोटोकॉल के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी इसमें हमें हाई देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसकी जो ये पंपिंग है, क्या ये हमें 10x तक का प्रॉफिट दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि अगर अभी तक किसी ने नेयर में एंट्री नहीं ली है और अब एंट्री लेना चाहते हैं तो उनके एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि नेयर में जो हमारी एंट्री रही है वो $2 के अराउंड रही है। तो उसके कंपेयर में आप देखोगे अब ये $5 को भी क्रॉस कर चुका है। तो अभी हम काफी अच्छे प्रॉफिट में हैं। आप देख सकते हो वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसने $6 प्लस तक को भी हिट किया है। तो अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री की है तो आप अभी काफी अच्छे प्रॉफिट में हैं। और आगे आपको अपनी कॉइन के साथ क्या कुछ चीजें करनी है, ये सब आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि नेयर में जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस था $3.56 के अराउंड। मार्केट कैप और वॉल्यूम अप ट्रेंड मूवमेंट में थी, काफी अच्छे परसेंटेज से रैंकिंग इसकी 28th पोजीशन पे थी। तो उस वीडियो के कंपेयर में आप देखोगे राइट नाउ इसका प्राइस हिट हो गया है $5.68 तक, यानी $6 तक भी इसने हिट किया है। मार्केट कैप और वॉल्यूम में स्टिल आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल रही है, जिसमें वॉल्यूम काफी भारी परसेंटेज से अप ट्रेंड मूवमेंट में आया है। अगर बात करें इसकी रैंकिंग की तो वो 28 से शिफ्ट होके 21 पोजीशन पे आ गई है। दैट मीन्स की रैंकिंग में भी काफी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो अगर आप नेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही इसमें मैं एनालाइज करूंगी इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक। देन हम ट्रेडिंग व्यू पे भी इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करेंगे और उसके बाद इस वीडियो के एंड में मैं इसकी एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाली हूँ। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि नेयर जो प्रोजेक्ट है वो 2018 से मार्केट में है और इसकी जो कम्युनिटी है वो 1.9 मिलियन की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे। और जो प्रोजेक्ट है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लस Web3 पे वर्क करता है। तो इसकी जो डिमांड है वो आने वाले टाइम में भी काफी अच्छी हो सकती है और जैसे जैसे इसका यूज केस बढ़ेगा आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मैं अब बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है। तो आपको इसमें एंट्री करके और उसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखने में सोचना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे कि इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम पे बात हो चुकी, रैंकिंग में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 1043 बिलियन के अराउंड है और टोटल सप्लाई की बात करें तो 1178 बिलियन के अराउंड है। और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, बट जैसे जैसे इसके यूज केस फ्यूचर में बढ़ेंगे आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलती रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस की। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे $4.23 तक लो रहा है। हाई की बात करें तो $6+ तक भी इसने हिट किया है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2022 में था, यानी 2 साल पहले जब इसने हिट किया था $20+ को। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2020 में था, यानी 3 साल पहले जब इसका प्राइस डाउन ट्रेड मूवमेंट में गया था $0.52 के अराउंड। और उसके बाद से इसके प्राइस में इतनी ज्यादा डंपिंग हमें देखने को नहीं मिली है। अब हम इसके वन डे मूवमेंट वाली चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे जब अपने बॉटम पे है तो इसका प्राइस है $4.23 के अराउंड और जो इसने हाईएस्ट रीच बनाई है तो इसने $6+ को भी हिट किया है। तो अब अगर हम बात करें कि नियर में अब कोई एंट्री लेना चाहता है तो उसके लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। तो अब आपकी इसके प्राइस में थोड़ी सी डाउन ट्रेड मूवमेंट देखने को मिलेगी, जब हो सकता है इसका प्राइस वापस से आ जाएगा 5.50 के अराउंड। तो अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे इसमें एंट्री नहीं ली है $2 के अराउंड तो अब आपको इसी पॉइंट पे एंट्री करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके हिस्ट्री की तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि $2 पे हम इसमें एंट्री करके यहाँ ब्रेकआउट्स की वेट कर रहे थे। तो आप देखोगे फर्स्ट वन ब्रेकआउट इसने लिया है तो ये $5+ को हिट कर गया है। तो जो नेक्स्ट ब्रेकआउट देखने को मिलेगी वो बहुत जल्द इसमें $10 के टारगेट को हिट कर सकती है। तो नियर में आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है
और इसी के बिटवीन अगर आपको इसमें बुल रैली देखने को मिलती है जो कि 2024 में एक्सपेक्टेड है, तो वो जो बुल रैली इसमें देखने को मिलेगी तो हो सकता है ये $20 to $25 के टारगेट को भी हिट कर जाए। तो नियर को आपने होल्ड करके रखना है, किसी भी शर्त में लॉस बुक नहीं करना है। प्रोजेक्ट स्ट्रांग है तो इसमें आपको आने वाले डेज में भी अप ट्रेंड मूवमेंट ही देखने को मिलेगी। अब हम नेयर के कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5.68 पे सेट हुआ है। तो यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो डाउन ट्रेड मूवमेंट में जो आपको सपोर्ट मिल सकती है वो फर्स्ट वन जो मिलेगी तो वो $5 के अराउंड मिलेगी, जो सेकंड वन मिल सकती है वो $4 के अराउंड मिलेगी। हालांकि इतनी ज्यादा डंपिंग आपको इसके प्राइस में देखने को नहीं मिलेगी, तो जो आपको एंट्री करने का पॉइंट मिल सकता है वो $5 to $6 के बिटवीन मिल सकता है। तो आप इसमें से किसी भी पॉइंट पे एंट्री ले सकते हैं और अपने कॉइन को होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर आपने नियर में मेरे दिए पॉइंट पे एंट्री की है $2 के अराउंड, तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, क्योंकि जो अपकमिंग इसका ब्रेकआउट है वो बहुत जल्द $10 के टारगेट को हिट करेगा। तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। बाकी आपको नियर में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर आप करते हैं तो कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इसे होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए बाइनेंस, OKX, KuCoin और HTX जैसे जो फॉरेनर एक्सचेंजेस हैं उसको इंडिया में बैन कर दिया गया है। तो आप अभी के मूवमेंट में इन एक्सचेंजेस को इंडिया में यूज नहीं कर सकते हैं। हालांकि आउट ऑफ कंट्री आप इन एक्सचेंजेस को बड़े आराम से यूज कर पा रहे हैं। तो प्रेजेंट मूवमेंट में आप इंडिया में क्या कर सकते हो, या तो बायबिट को यूज कर सकते हो या इंडियन एक्सचेंजेस को आप यूज कर सकते हो। जिसमें से इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें तो वहां पे प्राइस को लेके मिसमैच देखी गई है, तो वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अभी मूवमेंट के लिए बायबिट को यूज कर सकते हो या गेट आयो को भी यूज कर सकते हो। जिसमें से मैं बता दूं कि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है, बट राइट नाउ इसको इंडिया में बैन नहीं किया गया है। तो आप बायबिट पे न्यू लॉगिन आईडी बना सकते हो और यहाँ से ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। बायबिट अभी इंडिया में नंबर 1 एक्सचेंजेस पे वर्क कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ एक्सचेंजेस को इंडिया में बैन किया गया है और इंडियन एक्सचेंजेस सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए आपको एक सेफ्टी क्या लेके चलनी है कि आपकी जो फंड्स हैं, एक्स्ट्रा फंड्स, उसको आपने हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या किसी भी अपने पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है। और एक्सचेंजेस पे आप उतना ही फंड रखोगे जितनी से आपको ट्रेडिंग करनी है। और जैसे ही आप किसी भी कॉइन से अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तो उसको इमीडिएटली आप ट्रांसफर कर लें अपने हार्ड वॉलेट में और वहां पे सेव करके रखें, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगा। तो ये सारी सेफ्टी है जिसे आप यूज करके अपने फंड्स को सेव करके रख सकते हो। और एक्सचेंजेस को बैन करने से या कोई भी अगर इशू आता है एक्सचेंजेस में, तो आपके फंड पे इसका ज्यादा बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें नियर के एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे यहाँ पे 100+ एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं। तो नियर के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी अपडेट्स है नियर कॉइन में पंपिंग के रिलेटेड कि इसमें काफी अच्छी हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री की है तो, क्योंकि अपकमिंग जो इसमें ब्रेकआउट है वो $10 को हिट करने वाला है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।